वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ डायरेक्शंस। जैसा कि कल हम लोगों ने 3 पॉइंट डिस्कस किए थे अबाउट मेन डायरेक्शन, सब डायरेक्शंस और एंगल्स। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे इनके लेफ़्ट और राइट पोजीशंस। तो किसी भी डायरेक्शन की लेफ़्ट और राइट पोजीशन को कैसे फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि लेफ़्ट साइड चलती है हमेशा एंटी क्लॉकवाइज, राइट चलती है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब है जिस तरह से आपकी घड़ी की सुइयाँ चलती है, 12 1 2 3 4। एंटी मतलब 12 11 10 9 8 7 6। तो नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ का लेफ्ट और राइट आपकी ही लेफ्ट और राइट के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। लाइक जहाँ आपका राइट है वहाँ राइट, जहाँ आपका लेफ्ट है वहाँ पे लेफ्ट। नॉर्थ के ऑपोजिट है साउथ, तो उस पे आपका चलेगा हमेशा ऑपोजिट। लाइक यहाँ पे राइट है तो यहाँ पे लेफ्ट, यहाँ पे लेफ्ट है तो यहाँ पे राइट। ईस्ट की बात करें तो ईस्ट चलेगा लेफ्ट अपवर्ड, राइट जाएगा डाउनवर्ड। ईस्ट के ऑपोजिट वेस्ट है तो राइट यहाँ पे, लेफ्ट यहाँ पे। ये जो पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है ये आपका सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट क्यों ड्रॉ किया जाता है? क्योंकि कोई भी डायरेक्शन है वो सेंटर पॉइंट से होके ही ड्रॉ की जाएगी। अगर आपको कहा जाए कि आपको वेस्ट की तरफ 10 मीटर चलना है तो सबसे पहले एक सेंटर पॉइंट ड्रॉ किया जाएगा। वेस्ट इस तरफ है तो 10 मीटर्स आप इस तरफ मूव करोगे। तो सेंटर पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज कोई भी डायरेक्शन आप ड्रॉ करोगे विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम स्कूल लेवल में भी पढ़ाई जाती है। अब जो आपकी पाइथागोरस थ्योरम है वो तब यूज़ होती है जब आपकी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि आपका जो 90 डिग्री है वो एंगल बनेगा परपेंडिकुलर और बेस के बीच में। जो लॉन्गेस्ट साइड है उसको कहा जाता है हाइपोटेन्यूज। और वो यहाँ पे हम यूज़ किस तरह से करेंगे, जहाँ से आप जर्नी स्टार्ट करोगे और अगर फाइनल डेस्टिनेशन इस तरह से ड्रॉ होती हैं तो वहाँ पे आपकी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगी, जो हम क्वेश्चंस में भी देखेंगे। फॉर एग्जांपल परपेंडिकुलर 4 है, बेस 3, तो हाइपोटेन्यूज कितनी आ जाएगी 5। कैसे? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। परपेंडिकुलर यहाँ पे 4 है, 4 का स्क्वायर 16, बेस 3, 3 का स्क्वायर 9 विच इज़ इक्वल टू 25। इन सब का अंडर रूट कितना बन जाएगा 5 सेंटीमीटर, जो कि हमारी हाइपोटेन्यूज की लेंथ है। अब जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने नोट डाउन किया है कि अगर कोई पर्सन स्टार्ट करता है अपनी जर्नी और 10 मीटर चलता है नॉर्थ की तरफ, तो हम स्टार्ट किस तरह से करेंगे? यहाँ पे हम एक सबसे पहले सेंटर पॉइंट ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से हमें जाना है लेफ्ट की तरफ 10 मीटर, तो लेफ्ट की तरफ 10 मीटर हम इस तरफ जाएंगे क्योंकि नॉर्थ जो है वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में रहता है। वहाँ से आपको लेफ्ट टर्न लेना है 15 मीटर, तो लेफ्ट, नॉर्थ का लेफ्ट आपके लेफ्ट की तरफ है, आपका लेफ्ट इस तरफ है, तो 15 मीटर्स आप यहाँ जाएंगे। उसके बाद अगेन आपको 10 मीटर्स लेफ्ट जाना है। यहाँ से ये डायरेक्शन बन जाती है वेस्ट, और वेस्ट के अगर आप कंसीडर करें तो आपका लेफ्ट डाउनवर्ड जाएगा 10 मीटर्स यहाँ पे। अब जो डिस्टेंस है आपको निकालना है स्टार्टिंग और डेस्टिनेशन पॉइंट के बीच में। जिस पॉइंट से हम चलना शुरू करते हैं वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जहाँ पे हम पहुँच जाते हैं वो डेस्टिनेशन पॉइंट होता है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम डॉटेड लाइंस में ड्रॉ करेंगे। अगर ये 15 है तो ये भी 15 ही होगा। क्यों? क्योंकि ये वाली साइड जो है वो इक्वल है। लाइक ये 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर ही है। नेक्स्ट जो हम कॉन्सेप्ट कवर करेंगे वो है मल्टीपल टर्न्स कॉन्सेप्ट। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार देखा गया है, आपके पास एक रैबिट, एक रैट या फिर एक पर्सन दे दिया जाता है। जिस क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है कि कोई पर्सन है वो बहुत ज़्यादा लेफ्ट या राइट टर्न्स लेता है। लाइक इफ अ पर्सन स्टार्ट हिज जर्नी फ्रॉम द नॉर्थ, कवर्स अ लेफ्ट टर्न, देन राइट टर्न, लेफ्ट टर्न एंड राइट। सो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, जो भी टर्न्स वो पर्सन लेगा आपको जस्ट वो नोट डाउन करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ एक पर्सन अपनी जर्नी जो है वो स्टार्ट करता है फ्रॉम द नॉर्थ। अब वहाँ से वो चलता है, सबसे पहले लेता है लेफ्ट टर्न, देन राइट टर्न, लेफ्ट 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 राइट एंड राइट टर्न। ये मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, यहाँ पे एग्जाम में इस तरह से नहीं दिया जाता है, आपको एक पूरी स्टेटमेंट दी जाती है। अब एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, कोई भी लेफ्ट टर्न है वो हमेशा चलता है 90 डिग्री। 1 राइट टर्न इज इक्वल टू अगेन 90 डिग्री। बट एक चीज़ हमने जो स्टार्टिंग में पढ़ी थी कि लेफ्ट किस डायरेक्शन में चलता है, एंटी क्लॉकवाइज, और राइट आपका क्लॉकवाइज। अगर मैं यहाँ से एक एग्जाम्पल लेके ड्रॉ करूँ, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये नॉर्थ है। अगर मैं यहाँ से लेफ़्ट लूँ तो आप कहाँ चले जाएंगे, यहाँ पे। यहाँ से राइट लूँ तो आप किस डायरेक्शन में जाएंगे, अब अगर आपसे पूछा जाए कि आप किस डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहे हो, सो आंसर विल बी नॉर्थ। स्टार्ट कहाँ से किया था, नॉर्थ की तरफ से ही चले थे और नॉर्थ पे ही पहुँच चुके हैं। इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो लेफ़्ट और राइट टर्न है वो कैंसिल आउट होके कितने डिग्री का एंगल बना देते हैं, 0 डिग्रीज का। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है।
अगर आपको दो लेफ्ट टर्न्स की बात की जाए तो 90 एंड 90 180 डिग्री, बट दैट टू इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सेम फॉर द केस ऑफ राइट, 180 डिग्री बट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि वन लेफ्ट टर्न इज इक्वल टू 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, वन राइट टर्न इज इक्वल टू 90 डिग्री क्लॉकवाइज. अब इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि जो भी टर्न्स आप वहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन में, वो आपको इस तरह से नोट डाउन कर लेने हैं. अब हमें पता है लेफ्ट और राइट 0 डिग्री, दैट मीन्स कैंसिल आउट हो जाएंगे. कैंसिल आउट होने का मतलब ये नहीं है कि वो कोई मूव नहीं करेंगे, लाइक मूवमेंट नहीं है. मूवमेंट है बट जो डायरेक्शन है वो सेम रह जाती है एज कंपेयर टू द स्टार्टिंग पॉइंट और द डेस्टिनेशन पॉइंट की. अगर हम बात करें, लेफ्ट और राइट टर्न कैंसिल हो जाएंगे. यहाँ पे ये लेफ्ट राइट से, ये लेफ्ट राइट से, वी आर लेफ्ट विद वन लेफ्ट. अगर पर्सन का स्टार्टिंग पॉइंट नॉर्थ था तो नॉर्थ का लेफ्ट हम अगर लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास. डेस्टिनेशन पॉइंट विल बी इन द वेस्ट डायरेक्शन. नॉर्थ से आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना है और वो भी 90 डिग्री. सिर्फ एक लेफ्ट टर्न है तो आंसर विल बी वेस्ट. सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो इसमें पूछा जाता है, वहाँ पे आपको स्टार्टिंग पॉइंट गिवन नहीं होता है, आपको डेस्टिनेशन पॉइंट दिया होता है कि अब पर्सन जो है वो मूव कर रहा है फॉर एग्जांपल वेस्ट डायरेक्शन में. तो उसको आप कैसे फाइंड करेंगे. प्रोसीजर विल बी सेम. जितने भी टर्न्स हैं वो आपको नोट डाउन करने हैं. लाइक अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे लेफ्ट राइट इस तरह से कोई पर्सन मूव किया है फॉर एग्जांपल, राइट. सो हम क्या करेंगे, सेम फर्स्ट स्टेप आपका वही रहेगा. आपको कैंसल आउट करना है डायरेक्शंस को, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट. वी आर लेफ्ट विद 2 राइट टर्न्स. अब राइट टर्न्स का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री. अब हमें दो तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पे मैं ड्रॉ करके बता रही हूँ आपको. ये आपकी डायरेक्शन नॉर्थ, ये आपकी साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट. अब हमें ये चेक करना है, लाइक हमें पता है कि जो पर्सन है वो अब किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. पर्सन इज मूविंग इन द वेस्ट डायरेक्शन. तो हमें अब यहाँ से ये चेक करना है कि 180 डिग्रीज का मतलब क्या होता है. 2 लेफ्ट टर्न या 2 राइट टर्न कोई भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे हमें गिवन है 2 राइट टर्न. अब अगर हम स्टार्ट करें नॉर्थ से 2 राइट टर्न्स लेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, साउथ में. दैट मीन्स वो डायरेक्शन नॉर्थ नहीं है जहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं. ईस्ट से 2 राइट लेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, वेस्ट में. दैट मीन्स आंसर विल बी ईस्ट. तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या थी आपकी, ईस्ट डायरेक्शन. लेकिन ये भी कई बार आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है. तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, जो आपका सेकंड मेथड है, फर्स्ट थिंग उसमें जो आपको याद रखनी है कि जो भी टर्न्स यू आर लेफ्ट विद, लाइक अगर आप यहाँ पे राइट टर्न्स आपके पास आ चुके हैं तो आपको इसका ऑपोजिट करना है. ठीक है. अब 2 राइट टर्न्स हैं तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 लेफ्ट टर्न्स. अब 2 लेफ्ट टर्न्स की अगर हम बात करें तो उसका मतलब क्या होता है, इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. और राइट टर्न्स का मतलब होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. अब हमें ये देखना है, ये आपके पास आ चुके हैं 2 लेफ्ट टर्न. डेस्टिनेशन पॉइंट इज वेस्ट. अब आपको डेस्टिनेशन से 2 लेफ्ट टर्न्स लेने हैं. लेफ्ट टर्न्स मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो ऑपोजिट जाओगे, किस डायरेक्शन में पहुंच जाओगे, ईस्ट में. सो यहाँ से भी आंसर क्या आ गया आपके पास, ईस्ट. यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप ये वाला मेथड फॉलो करते हो तो जो भी टर्न्स आपके पास आएंगे आपको उनका ऑपोजिट करना है. और ऑपोजिट करके जो लेफ्ट या राइट आता है वहीं से आप मूव करोगे. ठीक है. जैसे यहाँ पे डेस्टिनेशन पॉइंट वेस्ट था तो वेस्ट के 2 लेफ्ट लोगे. ठीक है. ये मेथड सिर्फ और सिर्फ तब अप्लाई करना है जब आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट गिवन नहीं है. जब आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट गिवन हो तब आपको ये ऑपोजिट करने वाला प्रोसीजर फॉलो नहीं करना है. अगर ऑपोजिट में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको ड्रॉ करके चेक कर सकते हो. ठीक है. एक चीज़ और जो इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ज़रूरी है कि हर बार 2 राइट ही बचेंगे, लेफ्ट या राइट नहीं बच सकते. तो नहीं, वो नहीं बचेंगे, क्योंकि जैसा कि हमने शुरू में ही किया था, लेफ्ट और राइट टर्न्स कितना हो जाता है आपका, 0 डिग्रीज, लाइक कैंसिल आउट हो जाता है. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एसएससी लेवल क्वेश्चंस. ठीक है. एसएससी के एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो. किसी को भी कोई डाउट है वो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हो. अगर कोई भी इशू है रिगार्डिंग एनी ऑफ द कॉन्सेप्ट, दिस आर द 6 कॉन्सेप्ट. So thank you for the today's video.